अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 से 7.5 आर्टिकल है एथिक्स, फेयरनेस एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ एआई। देखें, ये चीज़ें हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे आपने पढ़े, नुकसान पढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तकरीबन हमारी ज़िंदगी के तमाम फील्ड्स में, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एग्रीकल्चर के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम इसको हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हो ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मोस्ट पावरफुल चीज़ है, बड़ी पावरफुल चीज़ है। देखें जी, जितनी कोई पावरफुल चीज़ होती है ना, जितना उसका इम्पैक्ट ह्यूज होता है ना, फिर उसके नुकसानात भी उतने ज़्यादा होते हैं। उसके जो क्रिटिकल जो सिचुएशन जब वो क्रिएट करता है तो वो भी फिर उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि हम अगर कोई ऐसे पावरफुल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही सारा काम करना है, बड़े अच्छे अंदाज में करना है। उसके लिए हमें फिर ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, हमें ये तमाम चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और इनके क्वेश्चंस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपकी बुक में बने हुए हैं। जैसे कि सबसे पहली जो हेडिंग है वो सिंपल, वो तो आपको आ जाएगी ना, एथिक्स के ऊपर है, ठीक है जी। एंड देन बाकी हेडिंग्स तो आप अपनी बुक में देख भी सकते हो कि वो प्रॉपरली इसी तरह से हेडिंग्स दी हुई हैं। हर हेडिंग के अंदर जितनी जितनी टर्म्स है उन्होंने प्रॉपर बोल्ड करके लफ्ज लिखे हैं और उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है कि एक्चुअली ये सारा काम होता कैसे। देखें जी, एथिक्स, फेयरनेस एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ एआई, पहले मैं ये वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा, देन हम नीचे आएंगे, ठीक है। एथिक्स का मतलब होता है कि किसी चीज को हमें ये पता हो कि सही क्या गलत क्या है। एथिक्स का आमतौर पर ये मतलब होता है अखलाकियात, एक किसी चीज को इस्तेमाल करने का तरीका, सही अंदाज, सही और गलत में फर्क, जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी के दरमियान में फर्क करना, इस चीज को एथिक्स कहते हैं, जो कि हर बंदे को होने चाहिए किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के। मुझे पढ़ाने के एथिक्स होने चाहिए, आपको पढ़ने के, लर्निंग के, रिस्पेक्ट के एथिक्स होने चाहिए, आपके माँ बाप को इस चीज का एथिक्स, इन चीजों के एथिक्स होने चाहिए कि आपको ट्रीट कैसे करना है, छोटे बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं, परवरिश कैसे करते हैं, कैसे उनके लिए रोजगार लेकर आना है। इसी तरह से आप लोगों के एथिक्स ही होने चाहिए कि आपने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे उनके सामने यस नो करना है, कैसे उनके फैसलों के सामने आप लोगों ने झुकना है, ये तमाम चीजें, बात समझ रहे हैं। इसी तरह से जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी ही क्यों नहीं है, चाहे वो कंप्यूटर ही क्यों नहीं, तो हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसमें भी एथिक्स होते हैं। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के एथिक्स, हर चीज का हमें उसके बारे में अंदाजा होना चाहिए। तो एथिक्स जो है, ये समझ लीजिए कि हमें इस चीज के बारे में बताना, जिम्मेदारी से किसी चीज को इस्तेमाल करना, किसी चीज को गैर जरूरी तरीके से हमने, जैसे कि लेट्स एक चीज जो हमारे लिए जरूरी नहीं है हमने उसको छोड़ देना है, और जो चीज हमारे लिए जरूरी है हमने उसको अडॉप्ट कर लेना है। इन चीजों का डिसीजन लेना, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, और उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, इन तमाम चीजों को, इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, एथिक्स का। तो जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है तो विद एथिक्स करना है। अगर आप एथिक्स के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली उसके नुकसान होंगे, क्योंकि हर बंदा ना इसको इस्तेमाल करता है। देखिए, इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर, इसको एम्बेड कर दिया गया। एक बंदा, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो ये फैसला करती है कि मैंने कौन से स्टूडेंट को एडमिशन देना है मेडिकल के कॉलेज के अंदर, कौन से को नहीं देना। तो ये कितना क्रिटिकल मामला हो जाएगा अगर एक बच्चे को आप हर्ट कर दोगे, अगर एक बच्चा क्वालिफाई भी कर रहा है, एक बच्चा जो है इस चीज को डिजर्व भी कर रहा है अपनी सीट को, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं बना था, ट्रेंड नहीं था, उसकी टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई थी, वो फेयर डिसीजन नहीं कर पा रहा, उसको बाइस्ड डाटा देकर ट्रेन किया गया था, तो वो गलत डिसीजन लेगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से किसी को लोन देना है कि नहीं देना है, एक बंदा डिजर्विंग है, नीडी है, उसको लोन की जरूरत है, वो एप्लीकेबल भी है, उसका सारा क्राइटेरिया भी मैच कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक ग्रुप को सिर्फ तरजीह दे रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है। बात समझ रहे हैं। तो ये एथिक्स नहीं है, इसलिए हमने इन एथिक्स का ख्याल रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के अंदर। पहली हेडिंग है बाइस इन एआई एंड एल्गोरिदम। इसमें हम लोग बेसिकली फेयरनेस के बारे में पढ़ते हैं कि एक फेयर डिसीजन लेना है, फेयर उसको ट्रेनिंग देनी है, फेयर डाटा प्रोवाइड करेंगे एंड देन फेयर रिजल्ट उससे लेंगे। और सोशल इंपैक्ट का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं, यानी कि हम उसको बहुत सारी जगहों पर अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं, कामों को तेजी से करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट भी है, एक नुकसान भी है, और वो ये कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, तो ये हमें गलत डिसीजंस देगा, गलत प्रेडिक्शंस देगा और जॉब्स को रिप्लेस भी करेगा। तो हमारे लिए ये नुकसानदेह भी है। अक्सर लोगों को जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर ये थोड़ा सा मिसलीड भी कर सकता है। तो ये बेसिकली हेडिंग का मतलब है, ये समझना बड़ा जरूरी था मादरत के साथ, इसलिए फिर थोड़ा सा वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसकी वजह यह है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने होता है। कोई भी टर्म इवन आपको क्वेश्चन में कल को आ सकती है, ठीक
ठीक है जी। एथिक्स हो गया बायस इन एआई एंड एल्गोरिथम्स। देखें जी, बायस का मतलब होता है जब हम उसको गलत डाटा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब आप उसको फॉल्स डाटा प्रोवाइड करते हो, या अगर आप उसको रॉन्ग डाटा प्रोवाइड करते हो, या आप उसको किसी स्पेसिफिक ग्रुप का डाटा प्रोवाइड कर देते हो, तो जनरल इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड नहीं की जनरल इन्फॉर्मेशन देने की बजाय उसको स्पेसिफिक लोगों के लिए ट्रेन कर दिया, अब वो हमारे लिए नुकसान है। मिसाल के तौर पे एक जॉब इंटरव्यू के लिए ना हमने एक एआई का मॉडल बनाया जो जॉब इंटरव्यू करेगा और लोगों को सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्शन के वक्त वो अब फेयर डिसीजन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन ठीक से नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर उसको ट्रेनिंग के वक्त ना सिर्फ उन लोगों का डाटा प्रोवाइड किया गया जिनकी स्किन कलर फेयर है, मिसाल के तौर पर जिनका स्किन कलर व्हाइट है, गोरे हैं, उनका हम लोगों ने डाटा प्रोवाइड किया। तो जब कल को वो डाटा प्रोवाइड करते वक्त आप लोगों ने जब इस तरह का डिसीजन लिया, आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, एक स्पेसिफिक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जब इंटरव्यू वाकई में रियल लाइफ में करेगा, और अगर उसके पास एक क्वालिफाइड क्राइटेरिया को मैच करने वाला बंदा, लेकिन उसकी रंगत जो है वो गोरी नहीं है, यानी कि वो कलर उसका फेयर नहीं है, थोड़ा सा सांवली रंगत का है, जैसे एशियन लोग होते हैं या अफ्रीकन होते हैं, अगर वो किसी ऐसी रंगत का है तो वो डेफिनेटली एआई का मॉडल क्या करेगा, वहां पे धांधली करेगा, वहां पे वो गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि आपने उसको गलत ट्रेन किया। बात समझ रहे हैं? तो बायस्ड डाटा का मतलब होता है जिसमें जस्टिस नहीं होता, जिसमें फेयरनेस नहीं होती, जिसमें सही तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की होती, वो बायस्ड डाटा होता है। अगर आप बायस्ड डाटा प्रोवाइड करोगे तो वो गलत रिजल्ट देगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एथिक्स के अकॉर्डिंगली हमें ऐसा नहीं करना। इसी तरह से फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई। देखें जी, फेयरनेस का मतलब किसी तरह के जेंडर को प्रेफरेंस नहीं देनी, किसी रेस को, यानी कि किसी भी तरह का जो होता है ना, हम जब प्रेफरेंस देते हैं लोगों को कास्ट की बेस पे, कलर की बेस पे, हाइट की बेस पे, तो ये रेसिज्म नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अलावा हम लोगों ने जब फेयरनेस की बात करनी, तो इसका ये भी मतलब होता है कि हम लोगों ने ओल्ड एज पीपल या यंगस्टर्स को जो है वो प्रेफरेंस नहीं देनी, दोनों को जनरल रखना है। अक्सर जॉब्स पे होता है ना कि अक्सर लोगों को जो बड़ी सीनियर जॉब होती है वहां पर एक ओल्ड मैन को देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है, और जहां पर बिल्कुल एक एक्टिव बंदे की जरूरत होती है वहां पर यंगस्टर को कंसिडर किया जाता है। तो ये ठीक, अच्छा है, आप उसके मुताबिक ट्रेन करें, लेकिन वहां पर धांधली नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस फेयरनेस का भी ख्याल करना है कि किसी को भी रेसिज्म की बेस पे, किसी की एज की बेस पे, स्किन कलर की बेस पे, उसकी जो है पर्सनैलिटी की बेस पे, उसकी ड्रेसिंग की बेस पे हमने उसको जज नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने जो एक्चुअली क्राइटेरिया उसको देखना है। इस तरीके से अगर अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ट्रांसपेरेंसी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार नजर आए उस चीज को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का यहाँ पे मतलब ये है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है। जैसे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल काम करेगा, तो अगर वो लेट से किसी की बैंक लोन जो एप्लीकेशन थी अगर उसने रिजेक्ट किया, तो वो रिजेक्शन की वजह भी बताएगा कि मैंने क्यों किया। अगर लेट से वो एक स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देता, तो वो वजह भी बताएगा कि मैंने एडमिशन क्यों नहीं दिया। अगर एक डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट की डिजीज प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो उसको वजह भी बताए कि भाई ये प्रिडिक्शंस हैं और ये आपका जो है वो आगे खतरा आने वाला है, ये अलार्म बजने वाला है, वो सारी चीजें उसके सामने रख दे, उसको बता दे। रिजेक्शन की, सिलेक्शन की वजह, प्रिडिक्शन, डिसीजन मेकिंग, वट एवर एआई मॉडल जो भी डिसाइड करता है, उसको चाहिए कि वो तमाम चीजें उसके सामने, जो यूजर उसको इस्तेमाल करने वाला है उसको बताए, ट्रांसपेरेंट होकर उसके साथ काम करे, आईने की तरह, शीशे की तरह, कि जो सामने दिख रहा है बस वही सच है, और इसके अलावा कोई हिडन चीज हमने नहीं रखनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल ऐसे ट्रेन किया जाना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी चीज हिडन ना रह जाए, हर चीज वो साफ आपको बताए कि भाई ये चीज है और इसका ये मतलब है। अगर आप लेट से उससे कोई मशवरा लेते हो कि जी मुझे बताएं कि 20,000 में बिजनेस शुरू हो सकता है, और वो आपको वहां से आगे से टॉन्ट कर दे, मजाक कर दे, किडिंग करना शुरू कर दे, तो कितना अच्छा आपको लगेगा? ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा। तो वो बेसिकली इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को जब ट्रेन किया जाए तो ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा जाए कि बिल्कुल सच बताना है, सही क्या है, गलत क्या है, हमारी सपोर्ट में नहीं जाना, हमारे खिलाफ नहीं जाना, जो चीज सच है, जो न्यूट्रल है, वो सामने लाकर रख दो। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी इन एआई। दो क्वेश्चन यानी कि इस एक हेडिंग के अंदर है, प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस। देखिए जी, प्राइवेसी का मतलब होता है कि जब हम डाटा प्रोवाइड करते हैं तो हमारा डाटा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी पिक्चर्स, हमारी वीडियोस, हमारी वॉइस, हमारा कोई भी ईमेल, हमारी कोई पिक्चर फाइल, व्हाटएवर कोई भी चीज है, हमारे लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा कलेक्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल तो काम ही तब शुरू करता है जब वो डाटा कलेक्ट करता है। तो वो जो डाटा उसने कलेक्ट किया ना, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखे, उसको लीक मत होने दे, ऐसा सिस्टम यूज करे कि वो जो सिक्योर हो। वहां पर डाटा सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। डाटा सिक्योरिटी मतलब हैकर से डाटा को बचाना, स्पैम से बचाना, जो अनएथिकल यूजर्स हैं उनसे बचाना, जो नेगेटिव इंटेंडेड पीपल हैं उनसे अपने डाटा को बचाना, जो आपके डाटा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो उससे फायदा हासिल करना चाहते हैं, जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो फ्रॉड है, जो चीट कर सकते हैं, जो स्कैमर्स हैं, ऐसे लोगों से हमने डाटा को बचा कर रखना है। दैट इज कॉल्ड एज डाटा सिक्योरिटी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद नहीं लानी, वो नेचुरल सिस्टम नहीं है, वो मैन मेड है, इंसान ने उसके अंदर ये चीज पैदा करनी है। सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब होता है उतना डाटा लें जो जरूरी है। जैसे कि सर्वेलेंस का मतलब होता है किसी के ऊपर आंख रखना,
किसी के ऊपर जिम्मेदारी के साथ उसको जांचना, जिम्मेदारी के साथ उसको देखना, उसकी जो हरकतें हैं वो नोट करना, यानी कि देखभाल करना, आप समझ लीजिए आसान लफ्जों में, ठीक है, अगर पॉजिटिव थोड़ा सा उसका मीनिंग लेंगे तो सर्वेलेंस का मतलब होता है किसी चीज को देखना। तो हम जब किसी चीज के ऊपर नजर रखते हैं, जैसे कि कैमरा है, सीसीटीवी फुटेज हमारी ली जाती है जब हम शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं, हॉस्पिटल में, बैंक में जाते हैं, तो ठीक है जी, उनकी जरूरत है वो उतना करें, लेकिन जहां पर इसकी जरूरत नहीं है उसको वहां पर इंस्टॉल मत किया जाए। जहां पर लोग बड़े आराम से जाकर कैफे में सुकून करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो वहां पर जाके उनकी प्राइवेसी को हिट मत किया जाए। उन लोग जो लोग ड्रिंक्स यूज करते हैं, लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्मोक्स और वट कोई भी चीज जो है वो अपने प्लेयर के लिए करते हैं, जो उनका पर्सनली मैटर है, हमारा मसला नहीं है। वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को चाहिए कि वहां पे सर्वेलेंस कम रखे, यानी कि उनकी नजर में कम रखे, उनका डाटा मत ले, जहां पर डाटा जरूरी है वहां पे ले, ताकि लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल इक्विटी। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल इक्विटी का मतलब है सारे सोसाइटी को ना, सारी सोसाइटी को बराबर रखना है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, किसी स्पेसिफिक रिच पीपल को हम लोगों ने ये नहीं कहना कि जी ये बड़ा अच्छा बंदा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को जब डाटा प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ अगर रिच पीपल का प्रोवाइड करेंगे जिनकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप ऐसे डाटा लोगों का प्रोवाइड करोगे तो कल को जब वो डिसीजन मेकिंग करेगा तो वो उन लोगों को प्रेफरेंस देगा, वो गरीबों को प्रेफरेंस नहीं देगा। और इस तरह का डाटा हमें बिल्कुल भी नहीं देना कंप्यूटर को या आर्टिफिशियल के मॉडल को, ताकि वो जो सोशल इक्विटी है ना उसका फिर ख्याल नहीं करेगा। ठीक है जी। तो फेयरनेस इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन मेकिंग करे, स्टूडेंट्स सारे उसके लिए सेम बराबर हैं, कोई किसी का कलर कोई भी हो, किसी का स्किन कलर व्हाटएवर, उसका ड्रेसिंग का कलर कुछ भी है, उसकी ड्रेसिंग ब्रांडेड है या ब्रांडेड नहीं है, ये तमाम चीजों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ टैलेंट देखे, वो सिर्फ नॉलेज देखे, जिस चीज की जरूरत है वो देंगे। हाँ, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन इंसान को होना चाहिए, ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें जज होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जो है हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। पता कंसिडर कौन करेगा? ऑब्वियसली एक डिजाइनर, ऐसा डिजाइनर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को डिजाइन करेगा। ये सारी जिम्मेदारी एक्चुअली डिजाइनर पे आती है, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को डिजाइन करना है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यही हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, इंशाल्लाह इसको बाद में कवर करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।